हेलो स्टूडेंट, मैं श्वेता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार द एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा गोवा से कोची, ऑप्शन बी गोवा से दमन, ऑप्शन सी गोवा से दीव, ऑप्शन डी गोवा से मुंबई। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। हमारा क्या होगा? कोंकण तट भारत के पश्चिमी तट का एक पर्वतीय अनुभाग है। कोंकण तट की लंबाई, इसकी लंबाई हमारी हो जाएगी लंबाई 720 किलोमीटर है और ये अरब सागर और पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा से दीव तक विस्तृत है। और हम बात करते हैं गोवा से कोची के बीच कौन सा तट है? तो हमारा हो जाएगा गोवा से कोची के बीच कौन सा तट है? ये हमारा हो जाएगा मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 पूर्वी पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर है। ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, ऑप्शन बी कोलकाता के समीप, ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, हमारा क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयागराज। ये इलाहाबाद के स्थित मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देशांतर रेखा के आधार पर तय किया गया है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। ये थार मरुस्थल जो महान भारतीय मरुस्थल की भी कहलाता है। राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल, राजस्थान में हमारा थार मरुस्थल का क्षेत्रफल हो जाएगा 61% है और ये प्रभावित जनसंख्या हमारी हो जाएगी 40%। और हम बात करते हैं पंजाब, तो पंजाब को हम 5 नदियों की भूमि कहते हैं, भूमि कहते हैं। और गुजरात की राजधानी हमारी हो जाएगी, गुजरात की राजधानी हमारी हो जाएगी गांधीनगर, गांधीनगर। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी अंडमान सागर में। तो आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। तो हमारी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। और ये द्वीप हमारा
1970 में भोला चक्रवात के कारण अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आया था। इसे हम तलपट्टी के नाम से भी जानते हैं। मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो ये मन्नार की खाड़ी हमारी श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। के बीच स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी उत्तरी और दक्षिणी। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर इनमें से बताना है, हमारा क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी और पूर्वी। भारत का पूरा भूभाग भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य भूमध्य रेखा पर स्थित है। भारत की ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री के पूर्व में है। कौन सी रेखा हमारी है भारत की? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 3133 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, हमारा क्या होगा? तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। और हम बात करते हैं उत्तर से उत्तर से दक्षिण की लंबाई हमारी हो जाएगी 32 से 14 किलोमीटर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा हमारा गुजरात के कच्छ में से, क्या कहते हैं, हमारा मोती गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा गुहार मोती है। भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी हो जाएगी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी भारत की हमारी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी किलोमीटर में कितनी है? ऑप्शन ए 27 किलोमीटर, ऑप्शन बी 28 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3000 किलोमीटर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर इनमें से बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इनमें से एक राइट आंसर देखना है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये रेखा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। ये रेखा हमारी अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। अलग करती है।
ये रेखा पश्चिम में भूटान से शुरू होकर पूर्व में से लगभग 260 किलोमीटर किलोमीटर तक ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। और हम इसकी बात करते हैं, मैकमोहन रेखा की लंबाई हमारी हो जाएगी 890 किलोमीटर किलोमीटर लंबी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य उत्तर भारत में एक पठारी क्षेत्र है। ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, ये हमारा एमपी में फैला हुआ है, फैला हुआ है। मालवा पठार की औसत ऊंचाई हमारी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। अरावली और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? इसके बीच हमारी कौन सी नदी बहती है? तो ये हमारी हो जाएगी नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में स्थित है। ये हमारा हो जाएगा लद्दाख जिले में स्थित है। ये हिमालय पर्वतों में से पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। ये हमारा हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है? तो ये हमारी हो जाएगी, कौन सी नदी है? ये हमारी झेलम। झेलम नदी बहती है। और हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हमारी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी चीनाब। चीनाब नदी बहती है। चीनाब नदी बहती है। सिक्किम सिक्किम में हमारी सिक्किम की गंगा को कौन सी नदी कहते हैं? तो ये हमारी हो जाएगी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को हम सिक्किम की गंगा कहते हैं। तिस्ता नदी को हम सिक्किम की गंगा कहते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर में से बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। ये पश्चिमी तट का हिस्सा है। ये हमारा पश्चिमी तट का हिस्सा है। और कोरोमंडल आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक फैला है। ये हमारा कोरोमंडल हो जाएगा आंध्र प्रदेश से से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और काठियावाड़ तट की बात करते हैं, तो ये हमारा गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
कोंकण तट हमारा हो जाएगा, ये हमारा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये हमारे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। मालाबार तट को हम मालाबार तट पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट से घिरा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ियों का, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा अराकान युमा पर्वत का, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। ये मेघालय के पठार का हिस्सा है। ये हमारा मेघालय 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 पठार का हिस्सा है। ये पठार हमारा किस आकार का है? तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुजाकार आकृति है, इसकी आकृति का है। और हम बात करते हैं, इसका कुल क्षेत्रफल हमारा करीब हो जाएगा करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 8 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश पे। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देखना है और बताना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा कन्याकुमारी कुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संघ का दक्षिणी बिंदु हमारा भारतीय भारतीय संघ संघ का दक्षिणी बिंदु हमारा हो जाएगा दक्षिणी बिंदु हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट, जो हमारा 2004 में सुनामी सुनामी के दौरान समुद्र के पानी में डूब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आलिया बेट व खादिया बेट। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर देखना है। चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए देखते हैं, इस द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल को भी काला पानी कहते हैं। इसको हम सेलुलर जेल को हम काला पानी कहते हैं, काला पानी कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व किनारे पर दो द्वीप समूह से मिलकर बना हुआ है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गिलगित क्षेत्र, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा छोर
मोरारी क्षेत्र, ऑप्शन सी सियाचिन क्षेत्र, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा अक्साई चीन। तो चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्साई चीन। ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जो चीन के अधिकार, जो हमारा अक्साई चीन है। अक्साई चीन जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल का पांचवा हिस्सा है। अक्साई हमारा जम्मू कश्मीर के कुल क्षेत्रफल क्षेत्रफल का पांचवा पांचवा हिस्सा है। ये बर्फीले इलाका, ये इसका बर्फीला इलाका है, इसलिए हम इसे पत्थरों का रेगिस्तान रेगिस्तान भी कहते हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी डुरन रेखा। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा पंजाब से गुजरात और सिंध तक चलती है। ये हमारी पंजाब से गुजरात तक चलती है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई हमारी हो जाएगी 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा, भारत, ये किसके बीच है? तो ये हमारी हो जाएगी भारत और चीन के बीच स्थित है। के बीच स्थित है। और हम बात करते हैं डुरंड रेखा की, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अफगानिस्तान 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 और हमारी हो जाएगी पाकिस्तान के बीच स्थित है। और हम बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा की, तो ये हमारी हो जाएगी उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा है। ये हमारी उत्तर कोरिया और हमारी हो जाएगी ये दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? ऑप्शन ए निर्धारित करती है, ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। ये हमारी भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा पंबन चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंबन चैनल। रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये हमारा रामनाथपुरम जिले में स्थित है। जिले में स्थित है। नेक्स्ट, तो आज का सेशन अगर हमारा पसंद आया हो तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।